हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो सब आपको ज़रूर मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी राशि को। आज हम देखेंगे कि मेष राशि यानी कि एरीज ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 11 मार्च से लेकर 20 मार्च 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आ सकते हैं, क्या ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट करोगे और क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए इस टाइम में। ओके, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको पता लगेगा। साथ ही अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, अगर आपको जन्म पत्री चेक करानी है तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम टैरोट्स के थ्रू देखेंगे और फिर आपके लिए गाइडेंस कार्ड्स निकाले जाएंगे ओरेकल डेक से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स कि कैसा रहेगा 11 मार्च से लेकर 10 मार्च 2025 का टाइम। 11 मार्च से लेकर 20 मार्च 11 मार्च से लेकर 20 मार्च 11 मार्च से लेकर 20 मार्च 2025 का टाइम कैसा रहेगा मेष राशि वालों के लिए। प्लीज़ बताइए मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 11 से 20 मार्च 2025 का टाइम, क्या लेकर आएगा द मून। ओके, इमोशनली आप थोड़े परेशान रह सकते हो, थोड़ा सा स्ट्रेस, टेंशन एंड चीटिंग के भी यहाँ पर आपके चांसेस लग रहे हैं कि कोई आपको धोखा दे सकता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो फाइनेंसेस, करियर तो आपके अच्छे चल रहे हैं। ओके, सब कुछ पॉजिटिव रहेगा, लेकिन आपको कोई धोखा दे सकता है। ये धोखा आपको काफ़ी नज़दीकी वाला ही देगा कोई। ओके, जैसे कि कोई ख़ास फ्रेंड आपका हो गया, कोई फैमिली मेम्बर हो गया, या सपोज़ आप लव रिलेशन में हो या किसी कलीग के साथ आप काफ़ी नज़दीकी हो। ओके, मतलब जिस पर आपने बहुत भरोसा करा है वो ही आपको धोखा देने के यहाँ पर चांसेस हैं कि वो आपको दे रहा है। ओके, या बिल्कुल रिसेंट में अभी आपको मिला है तो उसका एक इम्पैक्ट होता है ना। कई बार ऐसा नहीं है कि चीज़ें हो गई पास्ट में, ओके, पर उसका कई बार असर बहुत हमारी लाइफ पर रहता है, पूरी लाइफ टाइम रहता है। किसी ब्रेकअप का हुआ, किसी प्रकार के लॉस का, ओके, धोखे का असर, तो सेम चीज़ यहाँ पर आपके लिए भी दिखाई दे रही है। सो यस, इमोशनली आपकी लाइफ में अभी कहूँ कि थोड़ा सा इम्बैलेंस रह सकता है 11 से 20 मार्च के बीच में। ओके, एंड कोई आपको चीट कर सकता है, उस वजह से आप बहुत परेशान हो गए। एंड अगर कोई नया पर्सन भी आपसे बात करेगा सपोज़, तो आपको ये ट्रस्ट इश्यूज़ रहेंगे ही रहेंगे कि मैं इस पर ट्रस्ट करूँ या नहीं करूँ। ओके, सॉरी, कि कहीं ये भी वैसा ना निकल जाए, वैसी ना निकल जाए, इस तरह की चीज़ें भी आपके साथ रह सकती हैं। साथ ही आपको यहाँ पर अपने फाइनेंसेस को लेकर बहुत हार्ड वर्क करने की ज़रूरत महसूस होती हुई दिखाई दे रही है कुछ लोगों को। ओके, आप काफ़ी हार्ड वर्क करोगे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, या कई बार होता है रुका हुआ पैसा भी आपको इजीली नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ जो भी पैसों को लेकर आपका काम थोड़ा अटक सकता है, तो उसे लेने के लिए कई बार लाइक सैलरी होल्ड पे चली गई, रिलीज़ नहीं हो रही है, तो आपको मेल करने पड़ रहे हैं कंपनी में, इधर उधर बैंक में बात करनी पड़े, तो कुछ ना कुछ मतलब इस तरह का फाइनेंसेस आपके थोड़े से ब्लॉक हो सकते हैं। तो उसको पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बट यस, आपको सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। और साथ ही आपके जो भी अगर कैरियर की बात की जाए तो आप एक कहूँ तो ऑलरेडी एक सक्सेसफुल पर्सन भी हैं आप में से कुछ लोग। ओके,
और इन 10 डेज़ में भी आपका मेनली फ़ोकस पैसे और करियर पे सबसे ज़्यादा रहेगा। सबसे ज़्यादा फ़ोकस अगर कहूँ तो आपका करियर पे रहेगा और फाइनेंसिस पे आपका रहेगा। आप एनर्जेटिक रहोगे, पैशनेट रहोगे, नॉलेज का यूज़ भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप में से मैक्सिमम लोग। पैसे के मामले में तो आप अच्छा खासा अपना दिमाग यूज़ करोगे, ठीक है, ये क्लियर है। साथ ही आपके आगे के रास्ते में थोड़ी-सी अभी डिफ़िकल्टीज़ हैं, बट आप सारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें फ़ेस करते हुए आगे बढ़ोगे, ओके, बिकॉज़ योर स्ट्रॉन्ग विल पावर कहूँ तो इस वजह से आपको सक्सेस मिल जाएगी, ओके। गुरुओं की ब्लेसिंग्स यहाँ आपके ऊपर हैं एंड कुछ लोग कुछ नया भी स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं फाइनेंसिस के मामले में। हो सकता है आप कोई पार्ट टाइम जॉब वगैरह स्टार्ट करो इस टाइम में, या किसी की नई जॉब ही लग रही है, ओके। तो भगवान आपके लिए इस समय में कुछ नए दरवाजे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी ओपन कर रहे हैं आपके पैसों से रिलेटेड, ओके। तो यस, पैसों के मामले में तो अच्छा समय है, आपको अपने मेहनत का फल मिलेगा, ओके। बस पर्सनल रिलेशनशिप में थोड़ा इश्यूज़ हो सकता है कि कोई आपको धोखा दे दे, तो ये ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना। या कई बार क्या होता है, हम किसी को बहुत ज़्यादा देते हैं चीज़ें, ओके, अपना प्यार ज़्यादा दे रहे हैं, कुछ भले ही सामने वाला आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, ओके। तो उस वजह से भी हम कई बार अपसेट हो जाते हैं, या जैसे एक होता है पेशेंस की कमी, ओके। तो ये सब भी चीज़ें आपको इस टाइम में फेस करनी पड़ सकती हैं। तो एक मतलब कहूँ तो दिमाग में जो सुख शांति चाहिए ना, वो आपके सुख शांति तो इस टाइम में इतनी नहीं रहेगी, ओके। बिकॉज़ करियर की बात आएगी तो वहाँ पर भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ओके। एक पीसफुल जो एनवायरनमेंट होता है वो फ़िलहाल इन 10 डेज़ में तो आपको इतना नहीं मिलेगा। हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा। वैसे भी ऑफ़ कोर्स मार्च मंथ में तो सभी को, ज़्यादातर ऑफ़िस वालों को काम ज़्यादा ही करना पड़ता है, ओके, एंडिंग मंथ में। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो एक रेस्टलेस नाइट्स कह सकती हूँ, रात को नींद ना आना, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट करेंगी एंड ड्यूरिंग फुल मून, ओके। बिकॉज़ 13 मार्च को फुल मून भी है, तो उस टाइम आप आगे पीछे 1-2 दिन में मैं कह सकती हूँ, मतलब ये कि 12 से 15 या 11 से 15 मार्च के बीच में आप काफ़ी लोड भी फ़ील कर सकते हो अपनी एनर्जी। मतलब अननेसेसरी कई बार क्या है, कुछ पास्ट की चीज़ें आपके दिमाग में आ गई कि मेरी लाइफ़ इस वजह से ख़राब हो गई, काश मैंने उस टाइम में ये डिसीज़न लिया होता या नहीं लिया होता, ओके। इस तरह के भी थॉट्स आपके माइंड में आएँगे ही आएँगे। मतलब एक टेंशन होना, चिंतित होना, अपने भविष्य को लेकर, अपने वर्तमान को लेकर सोचना, ये सारी भी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, आपको यहाँ पर अपने सक्सेस को अगर मैं कहूँ तो आपको सबको बताने की ओपनली ज़रूरत नहीं है, ओके। डू नॉट रिवील योर सक्सेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी ऑन सोशल मीडिया, या इधर उधर अगर कहूँ तो मत शेयर करना प्लीज़, नज़र लग सकती है, ओके। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। साथ ही किसी पर यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोगों पर कुछ ब्लैक मैजिक या नज़र दोष भी लगा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आप किसी एक एडिक्शन में फंसे हुए हो, ओके। अब ये एडिक्शन क्या हो सकता है, देखो बहुत तरह के एडिक्शंस होते हैं। मान लीजिए आजकल तो ऑफ़ कोर्स मोबाइल फ़ोन भी अगर बच्चे ज़्यादा यूज़ करें, या एल्डर्स भी गेम्स ज़्यादा देख रहे हैं, तो वो भी एक एडिक्शन है, ठीक है। या फिर अगर आप ड्रग्स लेते हो, अल्कोहल कंज्यूम करते हो, स्मोकिंग करते हो, तो ये सारे एडिक्शंस हैं आपके, नेगेटिव चीज़ें हैं। तो आपको इन बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा। मतलब होता है ना, अगर आपके सामने वो चीज़ आ गई, आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। इसके अलावा फ़िज़िकल रिलेशन को लेकर भी यहाँ पर किसी किसी का मुझे लग रहा है कि कैरेक्टर बिल्कुल ठीक नहीं है, ओके। सो प्लीज़ वर्क ऑन योरसेल्फ, अपने कैरेक्टर को सही करो, बुराइयों से दूर रहो, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहो, टॉक्सिक लोगों से दूर रहो, टॉक्सिक एनवायरनमेंट से दूर रहो, ओके। ये सब आपके भविष्य के लिए सही नहीं है। एक ब्लॉकेज की तरह ये क्रिएट हो रहे हैं आपकी लाइफ में, और फिर आप सोचते हो कि
मेरे काम क्यों नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ इन चीज़ों पे ध्यान देना। अगर किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी है आपके अंदर, कोई नेगेटिव एडिक्शन है इस तरह का जो भी मैंने जस्ट कहा, या फिर गैम्बलिंग करना हो गया, ओके, गैम्बलिंग करना भी एक एडिक्शन ही है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पता है बस आप सिर्फ टाइम पास के लिए कर रहे हो, या आपको पता है कि इसका नेगेटिव रिजल्ट मेरी बॉडी पर हो सकता है, मेरे मेंटल हेल्थ पे हो सकता है, बट इंस्टेड आप उस चीज़ में इन्वॉल्व हो, ओके। मान लीजिए आपकी शादी हो गई है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका चल रहा है, ठीक है, शादीशुदा ज़िंदगी सही चल रही है, आपका पार्टनर बहुत केयरिंग है, अच्छा है, ओके। जिसका ख़राब है उनका चलता है, दिस इज़ टोटली डिफरेंट थिंग, ठीक है। लेकिन अगर आपका सब सही चल रहा है तब भी आप बाहर जा रहे हो, अपने पार्टनर को चीट कर रहे हो, तो ये एक नेगेटिव चीज़ है, ओके। तो इस तरह की चीज़ों से भी दूर रहना है। तो प्लीज़ आप एक ऐसे रिलेशन में स्टक लग रहे हैं आप में से कुछ लोग, जहाँ पर जो भी आपका पार्टनर है, ओके, या आप खुद ऐसे हो कि आपको फिज़िकल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है रादर देन कि सोल लव की बात हो यहाँ पे, ओके। एक प्योर लव होता है, नहीं, एक प्योरिटी की कमी है यहाँ पर आपके प्यार में। इसमें सिर्फ लस्ट इंक्लूड है, फिज़िकल रिलेशन इंक्लूड है, ओके। कुछ लोग, अगेन आई एम टेलिंग बिकॉज इट्स जनरल प्रेडिक्शन, ओके, तो कुछ लोग इस तरह के में स्टक हैं। ये चीज़ सही नहीं है, नेगेटिव एडिक्शन है। जितना जल्दी आप इसे छोड़ दोगे, दूर हो जाओगे, उतना अच्छा रहेगा और आप आज़ाद हो सकते हो। ऐसा नहीं है आप आज़ाद नहीं हो सकते, ओके। तो इस चीज़ पे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अपनी फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने कैरेक्टर को सही रखो, बुराइयों से दूर रहो, ओके। और बुराइयाँ क्या होती है ये पता हम सबको होता है, फिर भी हम वो चीज़ें लाइफ में करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें कुछ पल का सुकून मिल रहा है उन चीज़ों से, ओके। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है। प्लीज़ बताइए मेष राशि वालों के लिए 11 से लेकर 20 मार्च 2025, 11 से लेकर 20 मार्च 2025 क्या गाइडेंस है। योर ट्रूथ इज़ पर्सनल टू यू, योर ओन ओपिनियंस and point of view reflect your own agreements and are personal to you. It is no one truth but yours, okay। तो आपको अपनी सच्चाई पता है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, पॉजिटिव रहना है, ओके। एंड आप अपने बारे में क्या सोचते हो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सपोज़ अगर आपको कोई जज करता है, कुछ नेगेटिव आपके बारे में बोलता है, तो उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की जो है ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एग्रीमेंट इज़ क्रिएट अ ब्यूटीफुल ड्रीम, ओके। योर वर्ड कैन क्रिएट द मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रीम ऑन योर वर्ड, और योर वर्ड कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग अराउंड यू। इम्पेकेबिलिटी ऑफ द वर्ड ओनली क्रिएट्स ब्यूटी, लव एंड हेवन ऑन अर्थ, ओके। तो आपको जो भी शब्द आप उच्चारण करते हो, बोलते हो, उन पर आपको बहुत फोकस देने की जो है ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि शब्दों में बहुत ताकत होती है, ओके। अगर हम नेगेटिव बोलेंगे तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं हम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, और आजकल ऑफ कोर्स नेगेटिविटी ही ज़्यादा स्प्रेड हो रही है हर जगह से। ये तो कोशिश करो, अगर यूट्यूब रील कहीं भी कुछ भी देखते हो, आप शॉर्ट्स देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो बहुत थोड़े पॉजिटिव देखो, ओके। किसका क्या बुरा चल रहा है, इसका ब्रेकअप हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, थोड़ा कम देखो। आपका दिमाग शांत करने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज नेगेटिव देखते हैं क्या होता है कई रिलेशनशिप में, ओके, सपोज़ आपको धोखा मिल गया, आप सही इंसान के साथ भी फिर गलत करने लग जाते हो, आप सही की कदर नहीं कर पाते हो, ओके। और आप हर किसी को फिर यूज़ ही करते हो, ओके, रादर दैन कि आप किसी के प्यार की कदर करो, उसकी ट्रू फीलिंग्स को देखो, उसको जानने की कोशिश करो। तो ऐसा सब हमें नहीं करना चाहिए लाइफ में। सेम चीज़ हमारे शब्दों के साथ है, तो आपको अपने शब्दों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप सही शब्द बोलोगे, पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करोगे, तो आप अपनी एक ड्रीम लाइफ को जो है क्रिएट कर पाओगे। साथ ही शब्दों में इतनी ताकत होती है कि हम सब कुछ बर्बाद भी कर सकते हैं और आबाद भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात कहूँगी, अगर कोई भी शुभ कार्य स्टार्ट करने जा रहे हो, सो प्लीज़ अपना तो ध्यान रखो ही, साथ ही आपके सराउंडिंग में जो भी आपके फैमिली मेम्बर है, फ्रेंड है, थोड़ा उन्हें भी आप समझा दीजिए कि हमारे शब्दों में बहुत ताकत होती है, और अगर हम कुछ सही काम करने जा रहे हैं ना, तो उसके बारे में आप नेगेटिव ना बोलें, ना नेगेटिव सोचें, ओके। ब्लेसिंग्स दो,
नेगेटिव नहीं बोलें, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर वो चीज़ें घटित हो जाती हैं, देन सब बोलते हैं अक्लमंद बनते ज़्यादा कि यस मैंने ऐसा कहा था, वो चीज़ हो गई। ओके, सो रोक टोक की भी एक लिमिट होती है। कई बार चीज़ें सही भी होती हैं पर कई बार गलत भी हो जाती हैं, सही चीज़ें भी गलत में कन्वर्ट हो जाती हैं। सो बी केयरफुल विद योर वर्ड्स। ओके, तो शब्द बर्बाद भी कर सकते हैं, आप बात भी कर सकते हैं, और आपको अपने शब्दों का सही यूज़ करना है अपनी लाइफ में खूबसूरती लाने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए आपको इनका यूज़ करना है, ठीक है। और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, प्लीज़ बताइए। मेष राशि वालों के लिए 11 से 20 मार्च 2025 क्या मैसेजेस हैं? 11 से 20 मार्च 2025 क्या मैसेजेस हैं मेष राशि वालों के लिए? फर्स्ट कार्ड इज़ यू फॉरगिव समवन फॉर योरसेल्फ, नॉट फॉर देम टू ब्रिंग यू पीस। ओके, आप अगर किसी को माफ़ करते हो तो इसलिए नहीं कि हमें उसको सुख शांति देनी है, नहीं, हमें अपने दिमाग में सुख शांति चाहिए, इसलिए हमें दूसरों को क्षमा करना ज़रूरी है। माफ़ करो, भूलो मत कि किसने आपके साथ गलत किया है, और अगर किसी ने आपको धोखा दिया है तो उसे दूसरा चांस भी मत दो अपनी लाइफ में वापस आने का, ये भी मैं यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूँगी, ठीक है। तो अपने दिमाग की शांति के लिए लोगों को माफ़ करें, लेकिन उनकी गलतियों को नहीं भूलना है आपको। रिस्पेक्टिंग योर एल्डर्स इज़ नेसेसरी बिकॉज दे ब्रिंग सो मच विजडम विद दैम। ओके, अपने से बड़े बुजुर्गों की आपको इज्जत करनी है क्योंकि उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, उनके पास आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंस है। ओके, नेक्स्ट इज़ न्यू लव कम्स नॉकिंग ऑन योर डोर व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट इट। ओके, तो हो सकता है आपकी लाइफ में इस टाइम में न्यू लव की एंट्री हो जाए, क्योंकि आप बहुत ही होपलेस भी हो चुके हैं, कुछ लोग जिनको धोखा मिला है। ओके, तो जब आप बहुत ही कम एक्सपेक्ट करोगे तब आपकी लाइफ में न्यू लव की एंट्री हो जाती है। एज ए फ्रेंड भी कोई आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। ओके, हैव पेशेंस फॉर योर रिवॉर्ड्स टू कम टू फ्रूटिशन। ओके, आपके सब्र का जो भी पेशेंस आप कर रहे हैं, सब्र है आपके अंदर, उसका रिज़ल्ट आपको यहाँ पर मिल सकता है इन 10 डेज़ में। ओके, सो ये थी आपके लिए गाइडेंस एंड टैरो प्रेडिक्शन फॉर 11 टू 20 मार्च। ओके, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।